नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पंकज। और आज आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेके क्लासिक पीसीबी पे। आप देख सकते हैं ये न्यू मॉडल का क्लासिक पीसीबी है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब लोग अच्छे हैं और आप लोगों को मकर संक्रांति की बहुत शुभकामनाएं। और आज ये पीसीबी हमारे पास एक आया है क्लासिक का। इस पे हम चर्चा करेंगे, इसका फॉल्ट वगैरह कुछ समझेंगे। तो ये जो क्लासिक मॉडल है, देखिए ये नया मॉडल का क्लासिक पीसीबी है। पहले पुराने मॉडल्स के अलग आते थे इस तरह, ये वाले पुराने मॉडल्स हैं। और उससे पहले ट्रांसफार्मर वाले आते थे। ये जो कंपनी नया अभी करेंटली चल रहा है मार्केट में, अभी वही वाला पीसीबी है ये नया मॉडल का। और इसमें आप देख सकते हैं इसमें कुछ चेंजेस भी कंपनी ने किया हुआ है, बहुत सारे चेंजेस हैं। 2 डायोड्स हैं, ये पावर आईसी चेंज कर दिया कंपनी ने। ये नया मॉडल का पावर आईसी है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये हमारे पास आया है पीसीबी। मैं आपको इसमें पूरा प्रोसेस भी बताऊंगा कैसे आपको इसको चेक करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जुड़े रहें मेरे साथ। तो ये आप देख सकते हैं मैंने 2 वायर जोड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे पावर सप्लाई देने के लिए। और मैं अभी इसमें पावर देता हूँ। तो एक बिना देखिए पावर मैंने दिया इस पे। इसका एक सिंपल प्रोसीडियर है चेक करने के लिए, एकदम शॉर्टकट में। माइनर पावर सप्लाई फॉल्ट है कि नहीं, मैं आपको एक ये 100 वाट का बल्ब आप देख रहे हैं, इससे मैं बता रहा हूँ। देखिए पहले यहाँ पे चेक करते हैं। पावर मैंने दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे पावर आया। देखिए पावर नहीं आया, शायद मैंने स्विच ऑन नहीं किया। 1 मिनट, हाँ स्विच ऑन नहीं हुआ था। तो अभी पावर देने के बाद यहाँ पे आप देखिए 100 वाट का बल्ब जल रहा है, मतलब यहाँ पे पावर आ रहा है। तो आपको चेक करना है प्रोसेसली कि ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है, ये वाला देखिए, ये ब्रिज रेक्टिफायर है। और यहाँ पे 2 कैपेसिटर हैं जो लंबे वाले पीछे आपने देखे, देख लीजिए ये वाले। तो ये आउटपुट है ब्रिज रेक्टिफायर का, ये इनपुट है। हमें सीरियली चेक करना पड़ेगा। कैसे? ये जो ट्रैक है यहाँ से जा रहा है, देखिए यहाँ से सप्लाई इधर, यहाँ से फ्यूज यहाँ से होते हुए यहाँ पे आ रहा है। और ये वाला भी यहाँ से इधर से घूम के होते हुए यहाँ पे आ रहा है। मतलब ये वाला है सप्लाई इनपुट। यहाँ पे एक कॉइल है, आपको दिख रहा है, ये देखिए ये वाला कॉइल है, इंडक्टर बोलते हैं इसको। यहाँ पे पावर आ रहा है एसी 230 वोल्ट, यहाँ से क्रॉस होके इस ब्रिज रेक्टिफायर पे आ रहा है, यहाँ पे 230 वोल्ट। मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए इस पिन पे देखिए बल्ब जल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 230 वोल्ट आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर यहाँ पे 230 वोल्ट आ रहा है तो ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन यहाँ से यहाँ तक, ये पावर सप्लाई, ये रेजिस्टेंस, ये फ्यूज, एनटीसी, ये सब सेक्शन ठीक है, यहाँ पे पावर आ रहा है। हम इसको डिजिटल मीटर में एक बार देख लेते हैं। एसी चेक करना है हमको, तो एसी रेंज पे लाएंगे 500 वोल्ट पे, और इस पे हम चेक करेंगे एसी 230 वोल्ट। यहाँ पे केयरफुली काम करें, ये प्राइमरी सेक्शन है तो शॉक लगने का खतरा रहता है। देखिए मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, देखिए 232 वोल्ट दिखा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद चेक करेंगे तो यहाँ पे आएगा आउटपुट डीसी आना चाहिए, इसलिए हम इसको डीसी रेंज में सेट करेंगे। देखिए ये डीसी है 500 वोल्ट, ये कैपेसिटर पे 324 वोल्ट। अगर यहाँ तक प्रॉपर आपका सप्लाई ठीक आ रहा है ये कैपेसिटर पे, तब इधर का सेक्शन ठीक है। आपका जो ये प्राइमरी सेक्शन है, जो पावर आईसी है, ऑप्टोकॉपलर है, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस वगैरह लगे हुए हैं, इसमें कुछ खराबी हो सकता है। अगर इसके बाद भी पावर नहीं आ रहा है तो अभी फ़िलहाल इसमें देखते हैं आउटपुट में पावर आ रहा है कि नहीं। कहाँ चेक करेंगे? तो ये जो डायोड है यहाँ पे इसका पॉजिटिव सामने वाला, और एक नेगेटिव ये वाला, या फिर आप जो कैपेसिटर है ये वाला, ये कैपेसिटर यहाँ का मार्किंग किया हुआ है नेगेटिव पॉजिटिव। इस पे हम चेक कर सकते हैं वोल्टेज यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वाला है पॉजिटिव, ये दोनों डायोड है, ये डायोड का इन, ये डायोड का आउट, पॉजिटिव वोल्टेज। तो यहाँ पे पॉजिटिव लगाएंगे
और नेगेटिव हम चेक करेंगे यहाँ पे ये ट्रैक वाला। तो देखिए 9 वोल्ट दिखा रहा है, इसको मैं रेंज कम कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स 10.1 वोल्ट, मतलब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आउटपुट आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब ये जो प्राइमरी सेक्शन है ये वाला, ये प्रॉपर काम कर रहा है। यहाँ पे आउटपुट आ रहा है और ये वोल्टेज सप्लाई आ रहा है पीसीबी को 10 वोल्ट। अब ये पीसीबी काम कैसे करता है, ये काम करता है 5 वोल्ट पे। तो यहाँ पे हमारा एक 5 वोल्ट का रेगुलेटर लगा हुआ है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाला देखिए, ये वाला है 5 वोल्ट का रेगुलेटर। देखिए लिखा हुआ है, इसका लोकेशन कोड है U3। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 10 वोल्ट ग्राउंड 5 वोल्ट लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम चेक करते हैं, क्योंकि ये पावर ओके है, यहाँ पे ओके है, तो ये रेडी होना चाहिए था सर्किट। इसका रिले साउंड होना चाहिए था और पीसीबी ऑन होना चाहिए था, या फिर ये बीप साउंड देना चाहिए था, क्योंकि कोई भी कनेक्शन इसमें नो कनेक्शन है, इसलिए बीप आवाज भी आना चाहिए था इतनी देर में। ये नहीं हुआ, तो हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा कि 5 वोल्ट भी प्रॉपर है या नहीं। तो ये शायद थोड़ा टूट गया, ठीक है। तो 5 वोल्ट यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग इस पिन पे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये लगाया हमने नेगेटिव यहाँ पे, और इस जो पिन हमने बताया था, देखिए यहाँ पे आपको 10। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं 10 वोल्ट। देखिए मीटर रीडिंग में 10 वोल्ट आ रहा है कि नहीं, देख रहे हैं फ्रेंड्स, 10 वोल्ट आ रहा है, मतलब यहाँ पे सप्लाई पहुँच रही है, और 5 वोल्ट आना चाहिए, जो देखिए नहीं आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पे जो 5 वोल्ट का रेगुलेटर है, इस पे कुछ दिक्कत हो रहा है, तो हमें उसको चेक करना पड़ेगा। इसीलिए ये जो सर्किट है ये ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम पावर पहले ऑफ करेंगे, और यहाँ पे जो बजर रेंज, इस पे चेक करेंगे। जो पॉजिटिव प्रोड है वो यहाँ का मेन नेगेटिव में डालना है आपको यहाँ पे, और यहाँ से 10 वोल्ट पे इसको रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 283 रेजिस्टेंस दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे ठीक है। ये बीच वाला नेगेटिव है, तो यहाँ पे शॉर्टिंग आएगा, और ये जो 5 वोल्ट है इसको लगाते हैं, तो ये शॉर्टिंग है दिखा रहा है, बीप बज रही है, मतलब ये जो 5 वोल्ट है ये शॉर्ट हो रखा है, इसलिए सर्किट ऑन नहीं हो रही है। तो हमको चेक करना क्या है, इसको पहले निकालना पड़ेगा अभी, क्योंकि ये शॉर्ट दिखा रहा है। तो ये जो रेगुलेटर आईसी है, जिसका वैल्यू है 7805, 5 वोल्ट का रेगुलेटर है, वो हमें ओपन करना पड़ेगा फिलहाल। तो हम इस तरह डी सोल्डरिंग पंप से इसको ओपन कर रहे हैं। ओपन करने के बाद देखिए मैं निकाल देता हूँ इस पावर 5 वोल्ट का रेगुलेटर आईसी को। देखिए ये आ गया 78L05, ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर है। तो हमें जो शॉर्टिंग मिला था, इस पॉजिटिव को हमें यहाँ पे इस सेकेंडरी जो सेक्शन है इसका, यहाँ पे नेगेटिव में पॉजिटिव प्रोब को लगाना है, और फिर से 10 वोल्ट को चेक करते हैं। देखिए 10 वोल्ट ठीक है, 284 रेजिस्टेंस दिखा रहा है ओम, बीच वाला नेगेटिव, और ये भी शॉर्ट दिखा रहा है। अगर ये ओपन हो जाता, मतलब ये जो आवाज आ रही है 5 वोल्ट के पिन पे, अगर ये नहीं आता, तो इसका मतलब है कि ये फॉल्ट है, ये शॉर्ट हो गया है। लेकिन उसको निकालने के बाद भी यहाँ पे जो दिखा रहा है बजर, मतलब यहाँ पे कुछ शॉर्ट है। हम चेक कर सकते हैं ये कहाँ जा रही है। तो ये यहाँ से, ये ट्रैक एक फ्यूज है, यहाँ पे फ्यूज, यहाँ से डायरेक्ट ये पावर आईसी, इस आईसी में आ रही है। देखिए यहाँ, देखिए यहाँ पे आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब ये है कि किसी कारणवश ये जो प्रोसेसर है ये वाला, ये खराब हो गया है, इसीलिए ये 5 वोल्ट को शॉर्ट दिखा रहा है। फिर से चेक करते हैं, ये है बीच में नेगेटिव, ये 5 वोल्ट, ये देखिए 10 वोल्ट रेजिस्टेंस दिखा रहा है, लेकिन 5 वोल्ट में बजर आ रहा है, मतलब 5 वोल्ट शॉर्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है, ये क्योंकि ये एसएमडी, सारे एसएमडी पार्ट्स लगे हुए हैं, हम भी चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ओनली 5 वोल्ट यहाँ पे आया है, ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है, यहाँ से आया, यहाँ पे, यहाँ से आईसी में गया। ठीक है फ्रेंड्स, और ये फिलहाल कहीं नहीं गया है,
ट्रैक चेक कर लेते हैं एक बार। नहीं, ये वाला यहाँ पे आया ना, ये ट्रैक यहाँ से ऊपर, बीच वाला यहाँ पे, ये एक जीनो डायोड है, ये एक डायोड है, ये वाला इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए ये शॉर्ट नहीं दिखा रहा है, रेजिस्टेंस है इस पे, मतलब ये और कुछ फॉल्ट नहीं है। ये वाला जो आईसी है ये शॉर्ट हो गया है 5 वोल्ट में, इसीलिए पीसीबी ऑन नहीं हो रहा है। इसको भी चेक कर लेते हैं आपके सामने। देखिए बीच में रखिए नेगेटिव और साइड में देखिए कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। देखिए एक में रेजिस्टेंस दिखा रहा है और यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं है, मतलब ये आईसी ओके है। और जो पावर आई 5 वोल्ट का आईसी है वो ओके है। ये जो प्रोसेसर है ये ख़राब है, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, तो ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पीसीबी में हमने देखा ये शॉर्टिंग कि प्राइमरी ओके है, सेकेंडरी में पावर नहीं आ रहा था, मतलब कोई इंडिकेशन नहीं है, तो इसका शॉर्टिंग हमने चेक किया, तो ये प्रोसेसर फॉल्ट है। जनरली ये प्रोसेसर मिलता नहीं है, आप पीसीबी नया ही लगा सकते हैं, ये प्रोसेसर नहीं मिलता है। और कभी इसको लगाने का रिस्क भी ना लें, ये रिस्की चीज़ होता है, और मुझे तो लगता है कभी मिलेगा नहीं, ये नया मॉडल का है, शायद नहीं मिले। अगर मिले तो मिलेगा तो ट्राई करूँगा, तो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा एक वीडियो इस क्लासिक नए मॉडल के पीसीबी पे, एक फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन जो हमने तो सॉल्व नहीं कर पाया स्पेयर के लिए, ये प्रोसेसर फॉल्ट है, फिर भी हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह आप अपने पीसीबीज रिपेयर कर सकते हैं, और अगर आपको मुझे भेजना है रिपेयर करने के लिए तो आप मुझे भी भेज सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं और मुझे अपना पीस भी भेज सकते हैं, या फिर कोई भी मैसेज भेज सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसमें मैसेज भेज सकते हैं। और मैं लाइव भी आता हूँ, शायद दिन में तो नहीं आता, कभी रात में ही आता हूँ, तो मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब मैं लाइव आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा, आप उस समय अपने क्वेश्चंस हमें मुझे भेज सकते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। या फिर अगर नहीं रिप्लाई कर पाया, 1-2 बार ट्राई कीजिएगा, तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको फ्री होऊंगा तो रिप्लाई कर दूंगा, कोई भी फॉल्ट हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा एक वीडियो क्लासिक पीसीबी पे। फिर से मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए